शिरोरत्न सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजम् विराजित पदाम्बुजम् वेदान्ताम्बुजमार्तण्डम् वेदान्ताम्बुजमार्तण्डम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ: जिस गुरु तत्व को सभी श्रुतियों में शिरोरत्न कहा है और जो ब्रह्मा के समान कमल पर विराजमान है, वेदांत में उन सूर्य के समान गुरु तत्व को मैं नमस्कार करता हूँ। शांति मंत्र, यजुर्वेद का शांति मंत्र, मंत्र नंबर 2। ओम द्योः शांतिः। ओम द्योः शांतिः। अंतरिक्ष शांतिः। अंतरिक्ष शांतिः। पृथ्वी शांतिः। पृथ्वी शांतिः। आपाः शांतिः। आपाः शांतिः। औषधयः शांतिः। औषधयः शांतिः। वनस्पतयः शांतिः। वनस्पत्याः शांतिः। विश्वे देवाः शांतिः। विश्वे देवाः शांतिः। ब्रह्म शांतिः। ब्रह्म शांतिः। सर्व शांतिः। सर्व शांतिः। शांतिरेव शांतिः। शांतिरेव शांतिः। सामा शांतिरेधि। सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अर्थ: द्युलोक शांतिदायक हो, अंतरिक्ष लोक शांतिदायक हो, पृथ्वी लोक शांतिदायक हो, जल, औषधियाँ और वनस्पतियाँ शांतिदायक हो, सभी देवता, सृष्टि की सभी शक्तियाँ शांतिदायक हो, ब्रह्म अर्थात महान परमेश्वर हमें शांति प्रदान करने वाले हों, उनका दिया हुआ ज्ञान वेद शांति देने वाले हों, संपूर्ण चराचर जगत शांतिपूर्ण हो, अर्थात सब जगह शांति ही शांति हो। ऐसी शांति मुझे प्राप्त हो और वह सदा बढ़ती रहे। वाह। ओम शांति शांति शांति। गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक दृष्टि से व्याख्या है परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ परम विरक्त उड़िया बाबा जी के द्वारा। और इसमें हम लोगों का अध्याय 15 चल रहा है भगवान, और अध्याय 15 में भी मंत्र नंबर 5 की व्याख्या चल रही है। गीता तत्वालोक से चलेगी कि गीता रत्नाकर से चलेगी ना जी? ठीक है, तो इस मंत्र को एक बार लेते हैं। हाँ, इस मंत्र को एक बार लेते हैं और उसके बाद गीता रत्नाकर से, कंचन भगवान से इसकी व्याख्या सुनेंगे। तो भगवान 15/5 में जिज्ञासु की स्थिति बता रहे हैं कि जिज्ञासु की कैसी स्थिति होए। तो कहते हैं जो जिज्ञासु मान से रहित हो, निर्मान और निर्मोह, मोह से भी रहित हो, और आसक्ति रूप दोष को जीता हुआ हो, और अध्यात्म नित्या ठीक से पहचान लिया कि संसार निसार है, यहाँ सब छूट जाएगा, कुछ बना रहने वाला है नहीं किसी का भी, और कोई नियम नहीं है कि पहले बूढ़ा वाला बिछड़े, हो सकता है छोटा बच्चा बिछड़ जाए। कोई नियम नहीं है, किसी की
शादी होए कि ना होए ये पक्का नहीं है, लेकिन उसकी मृत्यु होए कि ना होए ये पक्का है। क्यों भगवान? मृत्यु निश्चित है कि नहीं? निश्चित। जो शरीर जन्मा है वो मरेगा, जो जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है सो बिगड़ता है, जो फलता है सो झरता है, जो बढ़ता है माने जलता है सो बुझता है। देखिए, तो कहते हैं कि संसार को ठीक से पहचान लेने से अध्यात्म नित्या, उसका अध्यात्म यानी कि आत्मविचार कैसे चले? कहें नित्या, हमेशा चले। विनिवृत्त कामा, कामनाएं जिसकी दूर हो गई हैं। क्या कामना करें? का चाहूं इस संसार में कछु स्थिर न रहाई, तो फिर क्या कामना करूं? द्वंद्वैर विमुक्ता, उसके सारे द्वंद्व, सुख दुख रूप जो द्वंद्व हैं वो सारे उसके छूट गए हैं। कहते हैं गच्छन्ति अमूढ़ा, वो मूढ़ नहीं है। अरे मूढ़ तो वो होता है जो संसार को सत्य समझता है, वो मूढ़ नहीं है, वो सत्संग सुन सुन करके विचारशील हो गया है। ऐसा जिज्ञासु अपने आत्म स्वरूप को, अपने परम पद को, अपने परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होता है। एक बार मंत्र लेते हैं, फिर गीता रस रत्नाकर सुनेंगे। निर्माण मोहा जित संग दोषा, निर्माण मोहा जित संग दोषा, आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुख संजयैः, द्वन्द्वे विमुक्ताः सुख दुख संजय, गच्छन्ति अमूढ़ाः पदम् अव्ययं तत्, गच्छन्ति अमूढ़ाः पदम् अव्ययं तत्। गीता रस रत्नाकर से इसका अर्थ, इसकी व्याख्या सुनते हैं कंचन भगवान से। गीता रस रत्नाकर मालूम है किसने लिखा है? हैं? स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने। मंत्र भगवान कृष्ण का और व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की। जी कंचन भगवान। कंचन भगवान आज लगता है अभी नहीं है, ज्वाइन किया है, तो ऐसा करते हैं सतीश भगवान से सुनते हैं। सतीश भगवान गीता रस रत्नाकर है? जी भगवान, प्रणाम भगवान जी प्रणाम। जी। निर्माण मोहा, मान और मोह जिसके निर्गत हो गए हैं वह है निर्माण मोह। पहले मान था और मोह भी था, परंतु अब दोनों को विदा करो। कहो कि गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ, लेकिन इतना ही कहना, इसके आगे का नहीं बोलना कि पुनः राग में चय। निकालो मत, निकालो मान और मोह को अपने घर से। देखो, मान होता है अहम भाव की प्रधानता से और मोह होता है इदम भाव की प्रधानता से। इसलिए इदम और अहम दोनों में से मान और मोह को निकाल दो। जित संग दोषा, बाहर की वस्तु जो होती है उससे आसक्ति होती है और यह बाहर से आती है। जब जब बाहर आसक्ति नहीं, इदम का मोह नहीं और अहम का मान नहीं, तब आध्यात्म नित्या, जरा घेरे में जाओ, शरीर से बाहर मत निकलो। बोले कि कामनाएं तो बहुत आती हैं, बाहर के काम बहुत आते हैं महाराज। अरे आते तो हैं, निर्वृत्त कामा, इनको छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल लौटा देना चाहिए। ललचाने के लिए जितने भी भोग आवे उनसे कह दो कि महाराज आप बाहर पधारिए, कृपा कीजिए हमारे ऊपर। द्वंद्वे विमुक्ता, सुख दुख संजय। देखो, ज्यादा पाप पुण्य के चक्कर में मत पड़ो। यह द्वंद्व जो है वह क्या है? द्वो द्वो इति द्वंद्व। पहला द्वंद्व है पाप पुण्य, दूसरा द्वंद्व है राग द्वेष
और तीसरा द्वंद है सुख दुख। सुख दुख ऐसे हैं जो इस जन्म में ही नहीं, नरक स्वर्ग और अगले जन्म में भी साथ नहीं छोड़ते। सुख दुख की गति बहुत है, इसलिए सुख दुख संजक को द्वंद है। संजक जो द्वंद है, इनसे मुक्ति प्राप्त कर लो। यह नहीं कि कोई गलती हो गई, चींटी मर गई तो 12 वर्षों का प्रायश्चित ही करने लग गए। जिसकी निष्ठा में अपनी इच्छा से दुख निवारण का सामर्थ्य नहीं है, उसकी निष्ठा कच्ची है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई दुख आता है, तब भगवान की याद करके उसका निवारण कर लो, तो तुम्हारी भक्ति निष्ठा पक्की है। इसी तरह यदि समाधि लगाकर दुख का निवारण कर लो, तो तुम्हारी योग निष्ठा पक्की है। यदि उसके मिथ्यात्व का निश्चय करके दुख निवारण कर लो, तो तुम्हारी विवेक निष्ठा पक्की है। और यदि वह अपना स्वरूप ही है, तो आओ, तुम्हारी स्वरूप निष्ठा पक्की है। इसलिए अपनी निष्ठा से ही दुख का निवारण करना चाहिए। अगर भक्त प्रायश्चित करने जाएगा, योगी भगवान से प्रार्थना करने जाएगा और विवेक की पुलिस में रिपोर्ट करने जाएगा, तो उसकी निष्ठा बिल्कुल कच्ची है। जहां अपनी निष्ठा है, वहां से दुख का निवारण कर देना चाहिए। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संजय गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्यय तत्। जो मूढ़ है, उसको अव्यय पद की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वह जो अटक जाता है, वहां मूढ़ वह है जो रास्ता भूल जाता है। संस्कृत में इसका ऐसा ही अर्थ है। आयुर्वेद में प्रयोग होता है कि गर्भो मूढ़ है, गर्भ मूढ़ हो गया। मूढ़ हो गया माने जिस रास्ते से उसको निकलना चाहिए था, वह रास्ता भूल गया, अटक गया। अटको मात पदम अव्यय तत्। यह अव्यय पद क्या है, कैसा है? अरे वह इतना सुगम है कि वहां भेड़ भी जा सकती है। जहां जो संस्कृत के पंडित हैं, वे अव्यव शब्द के अर्थ पर ध्यान दें। भेड़ खास विराट की बेटी है। तस्माद जाता अजाव्य, तस्माद अजा जाता अव्यस्य जाता। अजा माने बकरी और अवि माने भेड़, ये दोनों विराट से पैदा हुई हैं। अव्यय अवय अयंते यत्र, अय गतो स अयंते। जो अवयव पद ऐसा है कि वहां भेड़े भी जा सकती हैं, पर जो लोग नहीं जा पाते, क्योंकि असल में भेड़ का प्रत्याग आत्मा ही तो ब्रह्म ही है। लेकिन तुम मनुष्य होकर भी अपनी आत्मा को नहीं जानते हो। मैं कहता हूं कि भेड़ भी अपने आत्मा को जान ले तो ब्रह्म ही हो जाएगी, और तुम मनुष्य होकर भी नहीं जानते हो। जी भगवान, कितनी बढ़िया बात बता दी भगवान। कितना सुंदर मंत्र आया है। तस्माद जाता अजावयः, क्या मतलब हुआ? तस्माद, आपको याद आ रहा है तैत्तिरीय उपनिषद का मंत्र? तस्माद परमात्मा के लिए आया है। तस्माद व एतस्मात्, एतस्मात् माने आत्मा, तो कहते हैं उससे व अथवा इस आत्मा से आकाशा संभूता, पहले आकाश हुआ, याद करो। अभी पढ़ाया था। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि तस्माद शब्द का प्रयोग शास्त्रों में परमात्मा के लिए आता है ना। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? तस्मात, उसी से, जाता माने उत्पन्न भय, अजावयः, अजा माने बकरी, अवि माने भेड़। तो कहते हैं बकरी और भेड़ अगर अपने स्वरूप को पहचान लें, क्यों, तो कह दें अहम ब्रह्मास्मि। अब तुम ससुरे मनुष्य हो करके अपना स्वरूप नहीं पहचानते हो। विचारशील बुद्धि दी है फिर तो कहते हैं तुम, कितना सुंदर वर्णन है कि भेड़ भी अपना स्वरूप पहचान ले तो मिमिया के बोले अहम ब्रह्मास्मि, और अजा माने बकरी अपने स्वरूप को पहचान ले तो वो भी कह दे अहम ब्रह्मास्मि। एक बार हम गुरु भगवान से पूछे कि ये बताइए
कि पशुओं को ब्रह्म ज्ञान कैसे हो सकता है। तो गुरु भगवान बोले कि अगर बकरी को कोई बकरी के ही भाषा में समझा दे तो उसको बकरी पना ही तो बाधित करना है, तो कह देगी मिमिया के अहम ब्रह्मास्मि। कुत्ते को कोई कुत्ते की भाषा में समझा दे तो कुत्ता भी कह देगा अहम ब्रह्मास्मि। तो भगवान यहाँ कितने बढ़िया बात है, कितना सुंदर मंत्र आया है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। जी। तस्माद जाता अजावयः, तस्मात उसी से उत्पन्न भया, अजा माने बकरी, उसी से उत्पन्न भई भेड़। तो भेड़ और बकरी अपना स्वरूप जान ले तो वो कह दे हम ब्रह्मास्मि, लेकिन यार तुम मनुष्य हो करके भी अपने आप को नहीं जानते हो, तब तुम 84 लाख की बेस्ट योनि क्या खाक हुए? क्यों भाई? तो मनुष्य होकर के तो यहाँ स्वरूप को जानने में लोग लगते हैं माधव भगवान कि रात दिन पैसा कमाने में लगते हैं। पैसे कमाने में लगते हैं। अच्छा, और आवश्यकता से अधिक वाला। आवश्यकता से अधिक, यस, आवश्यकता से अधिक वाला। बहुत बढ़िया आपने बात कही। प्राय लोगों के पास अपने खाने भर का बहुत है, और बुढ़ापे में भगवान बहुत ज़्यादा 56 भोग नहीं खा पाइएगा। बुढ़ापे में बिल्कुल सादा भोजन, दाल चावल सब्जी रोटी, गरम गरम आलू टमाटर की सब्जी, और उसमें 2 बूंद घी पड़ा हो, देसी घी, और भैया गरम गरम रोटी। और बोले भाई मैं तृप्ति हो गई। और ये जो फंक्शन वगैरह का खाना है, ये तो भगवान पेट का सत्यानाश करता है। देखिए, तो भगवान कितनी बढ़िया बात आई कि मनुष्य होकर के भी अपनी आत्मा को नहीं जानते हो। अरे बकरी और भेड़ क्यों भाई, वो भी अपने स्वरूप को जान ले तो कह दें अहम ब्रह्मास्मि। और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें इसमें अभी सतीश भगवान ने सुनाई। एक तो ये सुनाई कि जो जिसकी निष्ठा अपनी इच्छा से दुख निवारण सामर्थ्य की नहीं है, उसकी निष्ठा कच्ची है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई दुख आता है तो भगवान का निवारण, भगवान की याद करके उसका निवारण कर ले, तो समझो तुम्हारी भक्ति की निष्ठा पक्की है। और अगर तुम्हारे जीवन में कोई दुख आता है और तुम समाधि लगा करके दुख का निवारण कर ले, तो समझो गुरु तुम्हारी योग निष्ठा पक्की है। और अगर तुम्हारे जीवन में कोई दुख आता है और उसको तुम मिथ्यात्व रूपी विचार लगा करके दुख का निवारण कर ले कि अरे छोड़ो यार ये सब मिथ्या है, कहाँ चक्कर में पड़ गए इसके संसार के, तो तुम्हारी विवेक निष्ठा पक्की है। और यदि अपना स्वरूप ही है, सब स्वरूप है, अनुकूलता भी मेरा स्वरूप, प्रतिकूलता भी मेरा स्वरूप, सब मेरा ही स्वरूप है, मेरे स्वरूप के सिवा कहीं कुछ है ही नहीं, ऐसे तुम दुख का निवारण कर ले तो तुम्हारी स्वरूप निष्ठा पक्की है। क्या बढ़िया बात बता दी। स्वरूप निष्ठा में हमेशा अन्वय को ले रहे हैं, अन्वय को ले रहे हैं। मतलब अगर हम नेति की बात करें तो विवेक निष्ठा ही रही। यस, नेति ये मतलब हमने की पॉइंट पकड़ा। नेति कच्चा एक, नेति अन्वय पक्का एक। नेति से यदि कर रहे हो तो विवेक निष्ठा पे हो। यस, हम ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो भगवान एक और बहुत अच्छी बात सतीश भगवान ने सुनाई कि मूढ़ किसे कहते हैं। तो कहीं जो रास्ता भटक जाता है उसको मूढ़ कहते हैं। तो शास्त्रों में लाइन बोली जाती है महात्माओं के द्वारा, गर्भो मूढ़ा। क्यों भाई, कभी मूढ़ की बात आवे तो याद कर लेना इसको, गर्भो मूढ़ा। अगर इसकी स्लाइड आप बना दोगे तो थोड़ा सा 2 लाइन बोल दिया जाएगा। गर्भो मूढ़ा, मूढ़ शब्द माने जो रास्ता भटक गया हो। अगर गर्भ रास्ता भटक गया है, कहते हैं गर्भ मूढ़ हो गया है, जिस रास्ते निकलना चाहिए उस रास्ते वह भूल गया है, तो कहते हैं गर्भ अटक गया है। तो भगवान माँ के जान पे बनाई है। क्यों भगवान, निकलना चाहिए उसको सर के रास्ते से, क्यों? अच्छा। अब वो निकलता है पैर के रास्ते से, तो भगवान बड़ा कष्ट होता है माता को।
माता को भी संतान को भी। तो भगवान ऐसी, ये डॉक्टर लोग तो हमेशा तगड़ा एग्जाम्पल दिया है। बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है। तो अगर तो ये कोई सब गर्भो मुड़ा ही हैं, मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से जो भी संसारी हैं हाँ वो सब भटक गए हैं, करेक्ट, भटक गए हैं। आए थे किसी काम को और लग गए ओढ़न लगे कपास। आए थे स्वरूप को पहचानने, यहाँ क्या करने लगे कि ओढ़न हमारे लगे। हमारे 4 मकान होने चाहिए हमारे बेटा होना चाहिए, बेटी होनी चाहिए। अरे भैया सब बिछड़ जाएंगे, सब बिछड़ जाएंगे। अरे ईश्वर भी नहीं इसमें मदद कर सकता तुम्हारी। ईश्वर से कह दो, हे ईश्वर कुछ ऐसा कुछ करो कि हम मरे ना, तो ईश्वर कहेंगे क्या बेवकूफ़ी की बात है। हम जब अवतार लेकर के शरीर ग्रहण करते हैं, क्यों, तो हम अपना शरीर तो रखते नहीं हैं हमेशा, तेरा कहाँ से रहेगा हमने उसका बिजनेस की वो निकाली थी वो परिभाषा कि बिजनेस क्या है, कि बिजनेस ये है कि सारे लोग तो काम करें और मैं काम ना करूं, और उनका वो सब मेहनत करें तो थोड़ा थोड़ा उन्हें दे दूं, और उनकी मेहनत का सारा पैसा मेरे पास आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मेरे पास आ जाए, और मैं कोई काम ना करूं। तो यही बिजनेस है कि दूसरे लोगों का, मतलब एक तरह से कई बार मतलब मेरे पास ही आ जाए सब कुछ। सही बात। वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट की प्लानिंग करता है। अच्छा, पूरी जिंदगी प्लानिंग चलती है आवश्यकता से अधिक, और फिर मर के छोड़ के निकल जाता है। आपने ये बात नीचे छोटे बच्चों को लड़ने के लिए कि भाई नीचे लड़ लो, अब तुम कैसे कैसे बांटोगे। ये जो आपने बात कही ना, आवश्यकता से अधिक, ये बात बहुत अच्छी कही क्यों भगवान। तो कहते हैं कि गर्भो मूढ़ा, गर्भ रास्ता भटक गया है। तो इसका मतलब मूढ़ किसे कहते हैं, जो रास्ता भटक जाए। तो भगवान अब कंचन भगवान शायद आ गई हैं, ज्वाइन कर लिया उन्होंने। तो कंचन भगवान से ज्ञानेश्वरी गीता है उन पे, कंचन भगवान ज्ञानेश्वरी गीता है। अगर है नहीं तो माधव भगवान से सुनते हैं। माधव भगवान जी, ज्ञानेश्वरी गीता 15/5 जी। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। ये अनुभवानंद जी का बड़ा प्रिय श्लोक है जी, बहुत मस्ती से गाते हैं। निर्माण मोहा, ये बिरला मंदिर में सुना। एक्चुअली क्या भगवान जिज्ञासु के काम का तो यही है ना, जिज्ञासु काम का यही है, करेक्ट। पहले उसको ये तो हो जाए वो, तभी तो वो उसका अधिकारी होगा कि उसको महावाक्य बताया जाए। यस, बहुत बढ़िया। तो जिज्ञासु के काम का यही है, जिज्ञासु काम का है कि कहीं मान के चक्कर में तो नहीं अटका हुआ है। पता लगा मान अपमान में इतना विचलित हो जाते हैं हम लोग, मान में फूल के कुप्पा हो जाते हैं, और जब कोई हमारा अपमान कर दे इस अंतःकरण का तो हमें इतना दुख होता है, जलने लगते हैं। तो अभी हम अधिकारी कहाँ। यस, बहुत बढ़िया आपने बात और हमें आसक्ति बनी हुई है संसारी चीज़ों से, तो हम अभी अधिकारी कहाँ। क्या बात है। और अध्यात्म के लिए खूटा तुड़ाता ही नहीं मेरा मन, अध्यात्म अनित्या। आप देखो कि तो हम अधिकारी कहाँ। देखो लोग मालूम क्या कहते हैं कि दिन भर में हमको 5 मिनट समय नहीं मिलता है। भगवान कितना ये का अध्यात्म नित्या कहाँ हुआ। और निवृत्ति हो ही नहीं रही हमारे कामों से, कामनाओं से निवृत्ति नहीं हो रही है। अब जो पहले थी जैसी ऐसी अब है, तो हम अधिकारी कहाँ। करेक्ट। और द्वंद्वों में ही फंसे हुए हैं, तो हम अधिकारी कहाँ। द्वंद्व विमुक्ता नहीं हुए, और सुख दुख हमें परेशान करते जाते हैं, तो हम अधिकारी कहाँ। बहुत बढ़िया। और हम रास्ता भटके हुए हैं, मूढ़ा, जाना कुछ और था, परम कर्तव्य जीवन का कुछ और था, और हैं कुछ और, तो हम अधिकारी कहाँ। करेक्ट। तो आओ पहले इस अंतःकरण को थोड़ा अधिकारी तो बना लें। आओ जरा 15/5 करें पहले इसको 15/5 बनाओ। तो ये इसमें व्याख्या निकलती है। अब देखो उड़िया बाबा ने सही लिखा है कि यह जिज्ञासु की स्थिति के लिए है, जिज्ञासु के अधिकारी बनने के लिए है। और उन्होंने बड़ा गलत लिखा है गीता प्रश्न में, हमें बताया, कल दिखाया था। उन्होंने क्या लिख दिया कि परमात्मा प्राप्ति के पद के लिए के बाद की बात है ये। उन्होंने ऐसा कहा बाद के लक्षण है ये। नहीं, उन्होंने लिखा है
परमेश्वर को प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं, हाँ, जबकि ऐसा नहीं है। उसको बोधवान को क्या लेना देना है इन सब चीज़ों से, है ना। हाँ भगवान। तो इसकी व्याख्या लेते हैं। जैसे वर्षा काल के अंत में मेघ आकाश का परित्याग कर चले जाते हैं, वैसे ही जिन व्यक्तियों के मन को मान और मोह इत्यादि विकार छोड़कर चले जाते हैं, अरे वाह वाह वाह, जो लोग विकारों के चक्कर में ठीक वैसे ही नहीं पड़ते जैसे किसी धनहीन और निर्मम व्यक्ति के चक्कर में उसके सगे संबंधी नहीं पड़ते। अरे और गजब। बहुत तगड़ी चोट की है। क्या बात है। बहुत बढ़िया बात बोली भाई। सगे संबंधी भी वहीं चक्कर में पड़ते हैं जहाँ धन हो जिसके पास। हाँ, अब क्या बोलते, कितनी बढ़िया बात कही है। कि जो लोग विकारों के चक्कर में ठीक वैसे ही नहीं पड़ते जैसे किसी धन और निर्मम व्यक्ति के चक्कर में, धनहीन व्यक्ति के चक्कर में उसके संबंधी नहीं पड़ते। आत्म प्राप्ति के कारण इनकी सारी क्रियाएं शनै शनै वैसे ही समाप्त हो जाती हैं जैसे फल लगते ही कदली वृक्ष के जीवन का अवसान हो जाता है। जिन्हें समस्त संकल्प विकल्प वैसे ही त्याग देते हैं जैसे कटे हुए वृक्ष को पक्षी त्याग देते हैं। अरे वाह वाह वाह। मतलब उपमाएं तो ऐसी राम वाली देते हैं हाँ, भगवान। गजब उपमाएं जैसे भगवान राम की उपमाएं हैं, हाँ, ऐसी निकालते हैं वो। जिन्हें समस्त सुख और दुख वैसे ही त्याग देते हैं जैसे कटे हुए वृक्ष को पशु या क्या बोलते हैं, पक्षी लोग त्याग कटे हुए वृक्ष पे पक्षी भी नहीं बैठता। हाँ, वो कहते हैं चलो जो वृक्ष जो मूल से नहीं जुड़ा, हाँ, उसको नहीं, हाँ, जो मूल से नहीं जुड़ा उसको छोड़ो यार, हैं? उसको छोड़ो। जिसमें उस भेद बुद्धि का नाम भी नहीं होता। वाह। जिस भेद बुद्धि की जमीन पर 200 की वनस्पति बहुत जोरों से उत्पन्न होती है, जिनकी अविद्या सहित देहाभिमान बुद्धि ठीक वैसे ही विनष्ट हो जाती है जैसे सूर्योदय होते ही रात्रि का अवसान हो जाता है। वाह। जो लोग अज्ञान में द्वैत को वैसे ही त्याग देते हैं जैसे देह उस जीव को अचानक त्याग देता है, जिसकी आयुष विनष्ट हो जाती है, जिसके लिए द्वैत भाव का निरंतर वैसे ही अकाल रहता है जैसे पारस के लिए लोहे का और अथवा सूर्य के लिए अंधकार का अकाल होता है, जिनके समक्ष शरीर को जान पड़ने वाले सुखों और दुखों का द्वंद्व पल भर भी नहीं टिकता, जिन पर हर्ष और शोक का वैसे ही कोई असर नहीं पड़ता जैसे जागृत होने पर व्यक्ति पर स्वप्न अवस्था में होने वाले राज्य लाभ अथवा मृत्यु का कोई असर नहीं पड़ता। अरे वाह वाह वाह, गजब। बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई। एक एक एग्जाम्पल ऐसा है कि उसको हाँ, समझोना चाहिए। जिन पर सुख दुखात्मक द्वंद्व वैसे ही कोई प्रहार नहीं कर सकते जैसे गरुड़ पर सर्प कभी प्रहार नहीं कर सकता। क्या बात है, क्या एग्जाम्पल है भाई। जो अध्यात्म जो अनात्म पदार्थ रूपी नीर को पृथक करके और आत्म आनंद रूपी क्षीर पीकर सुविचार रूपी राजहंस बन जाते हैं। गजब, क्या लाइन है भाई। एक बार जो फिर से पढ़ना। जो अनात्म पदार्थ रूपी नीर को नीर क्षीर विवेक कहते हैं। हाँ हाँ, कि वो नीर और क्षीर को अलग अलग कर देता जैसे है। पनीर बनाते हैं ना, तो पनीर बनाने में उसका जो पानी बचता है दूध का, उसको तो फेंक देते हैं। अब पनीर क्या बढ़िया बना, बोले अब इसमें मटर पनीर की सब्जी बनेगी। कितना बढ़िया लिखा है। जो अनात्म पदार्थ रूपी पानी को, नीर को पृथक कर देते हैं और आत्मानंद रूपी ये पनीर निकाल लिया उससे, क्या बात। पीकर सुविचार रूपी राजहंस बन जाते हैं। क्या बात है। हंस उसी को कहते हैं। जो अज्ञान के कारण चतुर्दिक विस्तृत आत्म वस्तु को ज्ञान की दृष्टि से अखंड स्वरूप में वैसे ही इकट्ठा करते हैं जैसे सूर्य पृथ्वी पर वृष्टि करके उसे फिर अपनी रश्मियों के द्वारा अपने ही
बिंब में ले आता है। देखिए यहाँ पर एक बात बहुत बढ़िया बता दी कि आत्मवस्तु को विस्तृत आत्मवस्तु। क्यों भाई, आप बता दिया कि आत्मा कोई सीमित वस्तु नहीं है, नहीं, विस्तृत है ना। आत्मनिर्णय में जिनका विवेक ठीक वैसे ही समरस हो जाता है जैसे समुद्र में समाकर गंगा उदक समरस हो जाता है। उदक माने जल। उदक माने जल। यस। कल हमको बहुत बढ़िया मजा आई जब सतीश भगवान के मित्र मिले, उन्होंने इनसे कहा कि प्राण ही आत्मा है, तो सतीश भगवान ने कहा नहीं, आपको ठीक रहस्य नहीं मालूम है, प्राण आत्मा नहीं है। प्राण प्रकृति की चीज है, आत्मा स्वरूप है, अधिष्ठान है। और फिर सतीश भगवान ने उनसे कहा कि आत्मा कितनी है, तो उन्होंने कहा करोड़ों अरबों आत्मा है। तो सतीश भगवान हंसे, कहने आपको सम्यक जो है ज्ञान नहीं है। चलो हम तुम्हें प्राण बताए थे, प्राण कितने हैं? हाँ। 5 प्राण हैं। बहुत अच्छा जी। तो आगे लेते हैं इसमें। आत्मनिर्णय में जिनका विवेक ठीक वैसे ही समरस हो जाता है जैसे समुद्र में समाकर गंगा जल समरस हो जाता है, जिन्हें सर्वत्र एकमात्र आत्मस्वरूप ही दृष्टिगोचर होता है तथा जिनके लिए आत्मस्वरूप से बाहर जाना वैसे ही संभव नहीं है जैसे आकाश के लिए यहाँ से अन्यत्र कहीं जाना संभव नहीं है। गजब भाई गजब। और यही कारण है कि जिसके साथ विषयों का कभी कोई संपर्क ही नहीं हो सकता, जिनके अंतःकरण में विकारों का वैसे ही कभी उदय नहीं होता जैसे ज्वालामुखी पर्वत पर बीज अंकुर नहीं निकलते। गजब। ऐसा हो चुका है चित्त उसका। जिनका चित्त काम इत्यादि विकारों से वैसे ही शून्य और निश्चल होता है जैसे क्षीर सिंधु उस समय निश्चल हुआ था, जिस समय घर घर घूमने वाला मंदरगिरी उसमें से निकल आ गया था, जिसमें काम इत्यादि का कोई दोष वैसे ही नहीं दृष्टिगत नहीं होता जैसे षोडश कला संपन्न चंद्रमा के किसी अंग में कोई कमी दृष्टिगत नहीं होती। पर इस विशद विवेचन का और कितना विस्तार किया जाए। तात्पर्य यह है कि जिनके समक्ष विषयों का ठीक वैसे ही ठिकाना नहीं लगता जैसे वायु के सम्मुख परमाणु का ठिकाना नहीं लगता। और इस प्रकार जो लोग अपने ज्ञान अग्नि से समस्त दोषों तथा मल को भस्म कर पूर्ण तथा निर्मल हो जाते हैं, क्या बात है, वे शुद्ध स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण की ही भांति पूरी तरह से वहां जाकर मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। यदि तुम यह प्रश्न करो कि मेरी इस उक्ति में वहां शब्द का क्या आशय है, तो तुम यही जान लो कि वहां का मतलब है उस अवयव वस्तु में। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वहां का मतलब ये है यह वस्तु ऐसी है जो कभी देखने में नहीं आती और न कभी ज्ञान की ही पकड़ में आती है। उसके विषय में कभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह अमुक वस्तु है। गजब, क्या बात है भगवान। तो इस प्रकार से अब हमारा लोगों का मंत्र अगला प्रारंभ होगा, जिसमें कि जो कि पुरुषोत्तम अध्याय 15वें अध्याय का मंत्र नंबर 6 है। इसमें बताते हैं कि हमारा जो स्वरूप है ना, क्यों भाई, जो हमारा स्वरूप अविनाशी है, जो सर्वव्यापी है, जो सबका चराचर का वास्तविक स्वरूप है, वो कैसा है, क्यों भाई। तो इस संस्कृत का श्लोक तो पढ़ेंगे, उसके पहले आपको एक चीज़ सुना दें कि अपने स्वरूप को पहचान करके ज्ञानी तृप्त हो जाता है और अपने स्वरूप को सुन करके जिज्ञासु तृप्त हो जाता है। और जिज्ञासु तृप्त होकर जब ध्यान लगाता है ना, अपने स्वरूप में बैठता है, तो मालूम है क्या क्या गाना गाता है, हैं? मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती
कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। देखो भगवान, किसी और की सत्ता ही नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। क्या कहते हैं? पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। सभी में बसा मैं ही मैं हूँ। देखो भगवान, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। न दुख है न सुख है, ना ही शोक ही है, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। अजब है ये मस्ती कि कहीं कुछ नहीं है। क्या बढ़िया बात है भगवान। देखो कितना सुंदर ये भगवान भजन है। ये सागर, ये लहरें, ये फेन, ये बुदबुदे, ये कल्पित जल के सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। आपको याद होगा अभी ऋषिकेश जब हम लोग गए थे तो माधव भगवान थे, हमारे सतीश भगवान थे, काली भगवान थे। तो हम लोग जब स्वामी असंगानंद जी के चरणों में बैठे थे उनके सामने जी, तो एक बुढ़ऊ आए थे ना, एक महात्मा जी आए थे जी, उन्होंने यही गाया था। हाँ, और बड़ा इम्प्रेसिव लगा उस समय, पहली बार सुना था हमने। हाँ, तो उन्होंने यही गाया था। तो सतीश भगवान को याद होगा, सतीश भगवान और काली भगवान याद है कि नहीं? जी भगवान जी। क्या बढ़िया गाया था। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। ये मेरा जो भ्रम है, ये मेरा जो द्वंद्व है, ये सब मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। भगवान क्या बढ़िया भजन है। ये पर्दा है दुई का, दो का, द्वैत का, हटा कर जो देखा तो बस एक मैं हूँ, अरे जुदा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। द्वंद्व विमुक्ता। हाँ, द्वंद्व विमुक्ता। विमुक्त हो। भगवान बिल्कुल यही रहस्य भगवान 15/6 में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि हमारे स्वरूप में सूर्य नहीं भासता है। सूर्य कहाँ भासता है? इस भ्रम रूपी असत में भासता है। हमारे स्वरूप में शशांक यानी चंद्रमा नहीं भासता है। तुम्हारे इस सपने रूपी जगत में भासता है चंद्रमा। हमारे स्वरूप में अग्नि भी नहीं है। क्यों भाई? ये अग्नि भी तुम्हारे ही स्वरूप में, तुम्हारे ही असत में भासती है। जी। तो भगवान इस मंत्र को लेते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है, राम का शास्त्र में खूब तबीयत से हुआ था। भगवान ये जो मंत्र है जो हमारे इसमें लिखा हुआ है,
ये मंत्र श्रुति का कई मंत्र है। श्रुतियों में आया है। मुंडक और श्रुति में भी आया जब है। एक बार हमारे पिताजी से बात हो रही थी तो उनको पूरा याद था, वो पढ़ाते थे इंटर में उसको, अरे गजब। तो उन्होंने भी पूरा व्याख्या बता दी हमें, अच्छा। पिताजी ने। तो फिर हमने ये खोजबीन करी तो इसमें निकल के आया कि ये 15/6 में भी लगभग ऐसा ही मंत्र आने वाला है। 15/6 तो है ही, ये 15/12 में भी आने वाला है अभी आगे। हाँ, एक्चुअली Same ऐसा ऐसा है, ऐसा है कि यही मंत्र हमको श्रुति में मिल रहा है मुंडक उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में के खंड 2-2 में। 10 हाँ, खंड मुंडक उपनिषद के दूसरे मुंडक के दूसरे खंड में 2-2 10 है। 10 नंबर, इसका मतलब 2-2 10। और और गीता में भी मिल रहा है, कठोपनिषद में भी मिल कठों रहा है। में 2-2 15 अच्छा, इसमें 2-2 10 है, उसमें 2-2 15 है। और श्वेता सुतर में है 6/14। श्वेता सूत्र में 6/14 में। अरे गजब रे गजब। तो मतलब बहुत ही प्रसिद्ध है हर जगह पे। तो हमको गुरु भगवान ये बताते थे कि तुम ये समझ सकते हो आसानी से कि कहाँ से कहाँ पर कॉपी किया गया है। भगवान ने बोला है ना कि मैं श्रुतियों की ओर देखकर बोल रहा हूँ। हाँ, तो श्रुति से बोला है। तो श्रुति से बोला है, श्रुतियों में 3 श्रुतियों में ये मंत्र है। हाँ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इधर उधर है। हाँ, तो भगवान मंत्र लेते हैं 15/6। जी। न तद् भासयते सूर्यो न तद् भाषयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तद्धाम परमं मम। आपको एक चीज बताऊं, ये जो भजन है ये सतीश भगवान ने भेजा था। सतीश भगवान की रिकॉर्डिंग मेरे पास है ना। जी। जी भगवान। अब इस मंत्र का अर्थ माधव भगवान से सुनते हैं। हमारा आपका अविनाशी पद आत्मा आत्मस्वरूप कैसा है, जी। जिसमें सूर्य चंद्रमा अग्नि ये सब नहीं भासते हैं। इनका अधिष्ठान है भाई, अधिष्ठान। जिस स्क्रीन में ये सब भासते हैं सो स्क्रीन में हूँ। परम पद को परम प्रकाश में और अपुनरावृत्तिशील बतलाना। अच्छा लिखा है। परम पद को परम प्रकाश में और अपुनरावृत्ति वाला बताना। जी। और जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, वाह। यत गत्वा न निवर्तन्ते तद न सूर्य, उस स्वयं प्रकाश पद को न तो सूर्य भाषयते प्रकाशित कर सकता है, न चंद्र न शशांक न चंद्रमा प्रकाशित कर सकते हैं, न पावक न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है, तत् मम परमम धाम। भगवान एक चीज बताओ, माधव भगवान से पूछते हैं कि सूर्य उधारी का प्रकाश लिए है कि स्वरूप उधारी का प्रकाश लिए है? सूर्य चंद्रमा ये उधारी का प्रकाश लिए हैं। सूर्य चंद्रमा तारे अग्नि ये सब उधारी का प्रकाश लिए हैं, उधारी की पावर लिए हैं। किससे? आत्मस्वरूप से। मुझ आत्मस्वरूप से। बहुत बढ़िया। तो भगवान कहते हैं सूर्य सबको प्रकाशित करता है, तो महात्मा कहता करता होगा, लेकिन मुझ आत्मा से पावर लेके सबको प्रकाशित। उसके लिए भी मैं चाहिए ना पहले। उसके लिए स्वरूप से। अरे जब स्वरूप से ब्रह्मा विष्णु महेश पावर उधार लेते हैं यार, तो सूर्य की कहाँ से बात आ गई? देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश किसका ध्यान करते हैं? स्वरूप का। स्वरूप का, आत्मा का ध्यान करते हैं भगवान। और वही आत्मा अपना स्वरूप है। देखो, आपको ना पता हो तो बता दें, जब विष्णु भगवान स्वरूप का ध्यान करते हैं तो वो अपने विष्णुपने को माइनस कर देते हैं, बाधित कर देते हैं। और जब एक छोटा सा जिज्ञासु, क्यों भगवान, वो अपने स्वरूप का ध्यान करता है, तो वो जिज्ञासु अपने छोटे मैं का बात कर देता है। तो इसका मतलब जिस समय विष्णु भगवान अपने स्वरूप में बैठे हैं और जिस समय वो जिज्ञासु अपने स्वरूप में बैठा है, तो दोनों का रसास्वादन एक ही है। बिल्कुल। ये भगवान बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जी भगवान। अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है
कि गीता तत्वालोक इसका हो जाए 15/6। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम। पहले इसकी संगति लेते हैं। ये कह रहे हैं आप उस अविनाशी पद का स्वरूप बतलाते हैं। तो सारी बातें हो गई, तो कहते हैं अविनाशी पद कैसा है उसका स्वरूप बतलाएंगे। इसका भावार्थ दिया है, उस स्वयं प्रकाश पद को बता दिया कि उसे किसी पर प्रकाश की जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ पर प्रकाश है, केवल वही एक है जो स्वयं प्रकाश। उस स्वयं प्रकाश पद को सूर्य प्रकाशित नहीं करता और ना चंद्रमा या अग्नि ही प्रकाशित करते हैं। जहां जाने पर फिर नहीं लौटते वही मेरा परम धाम है। अब व्याख्या करते हैं, सूर्य संपूर्ण जगत का प्रकाशक होने पर भी उस पद को प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि स्वयं प्रकाश स्वरूप है और सब भी उसी से प्रकाशित होते हैं। बहुत असल में सूर्य भी उसी से प्रकाश लेता है, तो इसलिए जो उससे प्रकाश ले रहा है वो उसे कैसे प्रकाशित करेगा। उस परम पद को प्राप्त होने पर इसलिए नहीं लौटते क्योंकि असंग शस्त्र से सबका छेदन करके ही तो उसे प्राप्त होते हैं। अरे गजब। तो दूसरा कोई रहा ही नहीं, किसी के साथ संग ही नहीं, तो वापस कहाँ आएगा। अतः इसमें उनकी कोई आसक्ति या वासना नहीं रहती, अथवा अभेद होने के कारण स्वस्वरूप से उसका कोई भेद भी नहीं रहता। जन्म तो उसी का होता है जो कर्ता या भोक्ता हो, और कर्ता भोक्ता तभी तक रहता है जब तक विवेक ना हो। अरे गजब। सो विवेक होने पर तो जिसके कारण अपने में कर्ता भोक्तापन की भ्रांति होती है, वह बुद्धि भी दृश्य के अंतर्गत आ जाती है, इसी से फिर नहीं लौट। जीव गजब कर दिया डॉक्टर भगवान ने। क्या गजब गजब के अर्थ पढ़े हैं। पहला तो ये बताया कि जन्म तो उसी का होता है जो कर्ता या भोक्ता हो। और बोले कर्ता भोक्ता कब तक रहता है? बोले जब तक विवेक ना हो। और विवेक कब मिलता है भगवान? जब सत्संग मिलता है। कितनी बढ़िया बात है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु मिले न सोई। राम की कृपा न होए तो भगवान वो सत्संग नहीं मिलता है, सोता रहता है पड़े पड़े। क्या भगवान आत्म कृपा 0 है। दूसरा डॉक्टर भगवान ने एक बहुत बढ़िया रहस्य क्या पढ़ा कि जो हमारा और आपका स्वरूप आत्मा है ना, उस परम पद को प्राप्त होने पर इसलिए नहीं लौटते हैं क्योंकि असंग शस्त्र से सबका छेदन करके ही तो उस परम पद पे पहुंचा है। माता भगवान याद करिए जी, असंग शस्त्र पहले चला चुके हैं ना। असंग शस्त्र चला चुका है, चला दिया तो बचा नहीं कुछ। अभी हमने क्या बताया? मुझे मेरी मस्ती वहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। देखो भगवान पूरी नीति नीति चला दी। भगवान क्या बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया भजन है और ये सतीश भगवान ने बहुत बढ़िया सुनाया था। और उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको यूट्यूब में डाल दें जिससे कि वो हमेशा संजो जाए हम लोगों का एक जगह। जी भगवान। तो भगवान ये जो अभी डॉक्टर भगवान ने सुनाया ना कि उस परम पद को प्राप्त होने पर लौटते नहीं हैं, इसके बारे में भगवान ने गीता में एक जगह और रहस्य बताया है। याद करो, आ ब्रह्म भुवना लोका लौटा लौटी अर्जुन। आया कि नहीं? जी 9/21 है शायद। हाँ, राणा भगवान से सुनते हैं। राणा भगवान ये आ ब्रह्म भुवना लोका वाला भी सुना रहे थे ना आप? जी भगवान, ये है आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तन अर्जुन माम उपेत्य कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। क्या बात है। जब माम तत्व को पहचान लेते हैं फिर ये पुनर्जन्म, फिर आना जाना खत्म। देखो भगवान क्या गजब। और यहाँ भी भगवान ने यहाँ भी कहा है यद गत्वा न निवर्तन्ते। न निवर्तन्ते वहाँ भी आया, यहाँ भी आया है। जिसको प्राप्त होकर के वो लौटता नहीं है। कहते हैं तद धाम परमम मम। देखो फिर मम शब्द का प्रयोग है। भगवान 2 ही चीज़ें तो सीखनी है। जब तक छोटे शिशु हो तब तक मम
और जब बड़े हो जाओ तो मम। बस 2 ही चीज सीखनी है। मॉम से मम तक की यात्रा अध्यात्म। बोले अध्यात्म क्या है, तो बोले मॉम से है, मॉम से लेकर के मम तक। अब इसमें तो पापा जी नाराज हो जाएंगे, पापा जी नहीं आए। मॉम से मम तक। भगवान, अरे ये मम शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। मम दर्शन फल परमानुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। सुयस से किसी ने कहा था रामचरितमानस का सबसे बढ़िया चौपाई क्या है, जी। तो सुयस ने यही सुनाया था भगवान। देखिए, तो भगवान ये बहुत अच्छा मंत्र है। नंबर 1 तो ये बता दिया कि सूर्य सबको प्रकाशित करता होगा, है ना। सूर्य सबको प्रकाशित करता होगा, लेकिन आत्मा को प्रकाशित नहीं करता है, बल्कि आत्मा से ही सूर्य प्रकाशित हो रहा है। बिल्कुल। और भगवान मम शब्द का एक जगह और बहुत अच्छा प्रयोग आया है, वो माधव भगवान से सुनते हैं। कहाँ आपको सबको वो मंत्र याद है? हाँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम मम देव देव मम देव देव। देव। क्या बात है। देखो भगवान, मम शब्द कहाँ कहाँ आ रहा है? मम दर्शन फल परम अनुपा में, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। अरे भगवान ने तो बहुत मम का ही प्रयोग किया है। बहुत मम तगड़े का से निकालेंगे तो कितनी बार वो प्रयोग किया। भगवान जब तक कोई वेदांत पराविद्या को नहीं सीखता है ना, तब तक वो मम को पहचाने नहीं पाता है। गाता है लेकिन पहचानता नहीं है। माधव भगवान ने अपने पिताजी से पूछा कि आप तो न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, ये श्रुति का मंत्र पढ़ा रहे हैं सबको, तो कृपया इसके बारे में बताइए, इसका आत्मस्वरूप। तो चूंकि वेदांत विद्या वाले नहीं हैं वो, इसलिए भगवान वो उसको ठीक ठीक उसका रहस्य नहीं बता पाया, जो हमारे माधव भगवान को उनके बेटे को मालूम है। देखिए भगवान, शरीर की उम्र से कोई तात्पर्य नहीं है ज्ञान का। क्यों माधव भगवान? मतलब वो परमात्मा को, ईश्वर को, जो हमारी सांसारिक धारणा है उसी को लेके चलते हैं हर एक व्यक्ति। हाँ, यस। कोई भी हो, क्योंकि क्लियरिटी ऐसा ये ज्ञान मिल नहीं पाया या डिस्कस नहीं हुए कभी। हाँ भगवान, मम बिना पराविद्या के, बिना वेदांत के मम शब्द कहाँ से समझ में आ जाएगा? कभी समझ में नहीं आएगा। तो अब भगवान इसका कंचन भगवान से सुनते हैं गीता रस रत्नाकर 15/6। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। पहले जो कहा कि यस्मिन गता न निर्वतन्ति भूया, उसी की यह व्याख्या है। असल में यहाँ निर्वतन्ते होना चाहिए। पाणिनि व्याकरण निवर्तन्ते ही बोलता है, निर्वतन्ति नहीं बोलता। वैसे व्याकरण समस्त बना तो सकते हैं, परंतु छोड़ो उसको उसकी जरूरत क्या है। भगवान कहते हैं कि तुम उस अव्यय पद को आंख से देखना चाहते हो, तो आंख से क्या देखोगे? उसको आंख से अनुग्राहक अधिदेव सूर्य देवता ही नहीं देख सकते। अधिभूत रूप से आंख नहीं देख सकती। अधिदैव रूप से सूर्य नहीं देख सकते। और वह अध्यात्म रूप से बुद्धि का भी दृष्ट नहीं है। न तद भासते सूर्य प्रकाश नहीं है, माने नेत्र दृश्य नहीं है। न शशांका, चंद्र दृश्य नहीं है, अर्थात मनोदृश्य नहीं है। मन का अधिष्ठात देवता चंद्रमा है, न पावकः। जहाँ चंद्र सूर्य की गति नहीं होती, वहां भी वाणी की गति होती है। यदि कोई अंधेरे घर में आवे और वहां सूर्य की रोशनी नहीं हो, तो उसको आंख नहीं देखेगी। मन में गति न होने से वह आने
वाले के पांव की आवाज पहचानेगा ही नहीं और अनुमान भी नहीं होगा। लेकिन जहाँ प्रत्यक्ष और अनुमान की गति नहीं है, वहाँ जब पूछेंगे कि तू कौन है, तो वह कहेगा कि मैं अमुक हूँ, मोहन हूँ, सोहन हूँ, तो वह पहचान लिया जाएगा। इसलिए जहाँ सूर्य चंद्रमा की गति नहीं होती, वहाँ भी पावक की गति होती है, वाक की गति होती है। पावक माने अग्नि, वाक तो यह नेत्र के दृश्य हैं, ना मन से चिंत्य हैं और ना वाक से वाच्य हैं। तब यह कौन हुआ? यह हुआ कि जो सूर्य के पीछे, जो चंद्रमा के पीछे, जो अग्नि के पीछे, जो आंख के पीछे, जो मन के पीछे और वाणी के पीछे बैठा हुआ सबका संचालन कर रहा है, उसको पहचानो। वह कूटस्थ तत्व है और वही परमात्मा है। यदि आप अपने कूटस्थ जान जाओगे तो क्या होगा? भगवान कहते हैं कि यत् कृत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वही मेरा परम धाम है। उसको जान लेने पर वहां से फिर लौटना नहीं होता। संस्कृत में गत्वा का अर्थ ज्ञातवा भी होता है। तद धाम, धाम का अर्थ तो होता है घर, अधिष्ठान, और दूसरा अर्थ होता है ज्योति रूप। धामम स्वयं सदा निरस्त हुकम सत्यम परम धीमहि। तात्पर्य यह है कि सूर्य की स्वयं प्रकाश अधिष्ठान को ही धाम कहते हैं। तात्पर्य यह है कि स्वयं प्रकाश अधिष्ठान को ही धाम कहते हैं। जहाँ चिद वस्तु और सद वस्तु दोनों एक होती हैं, वहाँ धाम शब्द का प्रयोग होता है। जी भगवान। अभी कंचन भगवान ने बहुत बढ़िया बढ़िया रहस्य सुनाया, जिसमें कि एक रहस्य तो ये है कि जो सूर्य को भी प्रकाशित करता है, यानी सूर्य के भी मूल में वही है, सूर्य के भी पीछे से सूर्य को पावर दे रहा है और सूर्य आगे पावर दे रहा है। तो सूर्य जो सबको पावर दे रहा है, वो सूर्य की अपनी पावर नहीं है, सूर्य पर प्रकाश है। सूर्य परमात्मा स्वरूप आत्मा से पावर लेकर के आगे पावर दे रहा है। तो क्या कहते हैं? जो सूर्य के पीछे है, जो चंद्र के पीछे है, जो अग्नि के पीछे है, जो आँख के पीछे है, आँख के पीछे है, जो मन के पीछे है, जो वाणी के पीछे बैठा हुआ है, सबका संचालन कर रहा है, उसको पहचानो। वह कूटस्थ तत्व है और वही परमात्मा है। क्या गजब भगवान! ये तो 1 मिनट के सत्संग में भेजने लायक है कंचन भगवान। इसको 1 मिनट के सत्संग में पढ़ दीजिएगा, एक छोटी स्लाइड बना दीजिएगा और स्लाइड में उसका नाम रख दीजिएगा सबकर परम प्रकाशक जोई। देखो भगवान। और अभी कंचन भगवान ने किया है कि भगवान के यहाँ पे कहते हैं कि तुम आँख से भला क्या देखोगे उसको, कह रहे आँख के देवता भी नहीं देख सकते। हाँ, ये भी बहुत अच्छा बात आई। तो ये भी एक बहुत अच्छा कि आँख, जिसने आँख दी है, जो उसका स्वामी है, देवता है, वो ही नहीं देख सकते। क्योंकि उस देवता के भी तो मूल में बैठा, पीछे बैठा है। हाँ, उस देवता के पीछे भी ऑब्जर्वर चाहिए। अरे वो याद आ रहा है ना, वो चाहिए पावर देने वाला। ये कंचन भगवान के ये इस सत्संग से वो याद आ गया कि मेरी क्या बोलते हैं, आँखों में छिपा था, आँखों के पीछे बैठा रहा है। क्यों भाई? आँखों की आँख। हाँ, आँखों की आँख, ये श्रुति ने कहा है। चक्षु से चक्षु, मेरी आँखों के पीछे बैठा था, मुझे मालूम न था। देखिए भगवान। और एक कंचन भगवान ने बहुत बढ़िया चीज़ और पढ़ी है, पेज नंबर 544 में, कि परम धाम परम धाम परम धाम बहुत बोलते हो, मेरा घर, हमको अपने घर जाना है, हमको अपने घर जाना है। ऑफिस जाओगे तो वहाँ कहोगे शाम को अपने घर जाना है, कहीं बाहर जाओगे तो कहोगे अपने घर लौटना है। तो अपना घर क्या है? अपना धाम है, अपना स्वरूप। परम धाम अपना स्वरूप है। ये तुम्हारा घर कहाँ है? जो अपने पता देते हो, एड्रेस देते हो, ये तुम्हारा घर कहाँ है?
क्यों मदन लाल भगवान, ये घर है क्या? इसमें हमेशा रहता है कि यहाँ से चला जाता है एक दिन? क्यों मदन लाल भगवान? भगवान आज तक कोई नहीं रहा है। वाह क्या बात है। कोई भी अपना मकान कोई नहीं ले प्राणी गया। नहीं रहा। हाँ कोई भी नहीं रहा भगवान आज तक, क्या बात है। और न रहेगा, और ना रहेगा। जाना ही जाना, जो आया उसको जाना जाना निश्चित है भगवान। यस क्या बात है। तो फिर अपना घर कहाँ हुआ? फिर तो इसका मतलब ये भी बीच का पड़ाव हुआ। क्यों माता भगवान? माता भगवान कुछ कह रहे थे। कहते तो हैं कुछ लोग के भी ये किराए का है, हाँ बस इस किराए के घर को और बनाने में, हाँ और किराए के 3-4 घर हो जाएं। है जिसको छोड़ के जाना है, जिसमें जो एग्रीमेंट होता है किराए का, उसमें तो 1 साल की वो लिमिट रहती भी है। यहाँ 1 मिनट की वो नहीं है, कुछ पता नहीं है। और उसमें हम लगे हैं और परम धाम को छोड़ रखा है। हाँ अपने परम धाम जहाँ पे आनंद ही आनंद है। शांति उसको देखा भी नहीं एक बार, घूम के देखा ही नहीं, क्योंकि बहिर्मुखी जो बना दिया ब्रह्मा जी ने, इतनी गड़बड़ कर दी सब जीवों के साथ कि ये बहिर्मुखी बना दिया। बहुत कि ये बढ़िया। अंदर वाले धाम को देखता ही नहीं, बाहर वाले धामों को देख रहा है। बहुत बढ़िया आपने बात बोली है भाई। ब्रह्मा जी ने क्या गड़बड़ी की कि बहिर्मुखी बना दिया और हमारी मौज ले रहा है। भगवान एक गीत है, गूगल में ढूंढिएगा, किसी को मिल जाए तो वेदांत ग्रुप में डालिएगा। भजन है, गीत नहीं है, भजन है। ये जिंदगी एक किराए का घर है, ऐसे करके है। तो भगवान अगर किसी को मिले तो इसमें डालना। बहुत सुंदर लाइन है भगवान उसमें। हम भगवान आपको बता देते हैं, आज पोल खोल देते हैं, हम गीतों के बड़े शौकीन रहे हैं बचपन से। बहुत बढ़िया है, ऐसा हुआ तभी तो हमें गीतों में अध्यात्म दिखता है। हम भगवान गीतों के कितने शौकीन हैं आपको बताते हैं, जरा सुनो। हमारी जब हम पढ़ाई करते थे बचपन में, तो जब हम खूब अच्छी तरह से नहीं पढ़ते थे, गुल्ली डंडा खेलने के लिए भाग जाते थे। हमारे ज़माने में गुल्ली डंडा होता था, क्रिकेट की हमारे ज़माने में कंचा होता था, कंचा खेलते थे हम लोग, है ना। हमने भी तो खेला थोड़ा बहुत। अच्छा, हमारे ज़माने में हम लोग पेड़ पे एक जने चढ़ जाते थे ऊपर और नीचे वाले उसको पकड़ते थे। आइस पाइस होता आइस था, पाइस, हाँ, एक छुपता था, वहाँ के ढूंढते थे। तो भगवान हम खेलने में बहुत उस्ताद थे, पढ़ते थे नहीं ठीक से। तो पिताजी ने कहा कि ना तो तुम जब पढ़ते नहीं हो ससुरे, तो ना तो तुम्हारी बढ़िया नौकरी लगेगी और ना तुम्हारी बढ़िया शादी होगी। तो हम मालूम अपने पिताजी के सामने कुछ बोले नहीं, चुपचाप खड़े रहे। जब पिताजी चले गए ऑफिस, तो अम्मा जी से मालूम क्या बोले, कोई बात नहीं, मैं गीतों के आनंद में अपना जीवन बिता लूँगा। कोई जरूरत नहीं है शादी की। अब सोचो हम गीतों के कितने प्रेमी रहे होंगे भगवान। लेकिन पहले गीतों के क्या बोलते हैं, धुन का मजा लेते थे। जब भगवान वेदांत विद्या में आए तब उसका अर्थ निकालने लगे कि अरे वाह ये कह रहा है, अच्छा देखिए भगवान। तो भगवान उसके बाद जो है गीतों से बाद भगवान, हम एक बार पता क्या हुआ, एक ऐसा दौर आया जीवन में मेरे कि हम गीतों से शिफ्ट हो गए गजलों में। अच्छा, गजल। हाँ, गजलों में वैसा शिफ्ट नहीं हुए थे। गजलों में ऐसा शिफ्ट हुए भगवान कि मेरे पास गजलों की पूरी सीरीज रखी थी। अब खूब गजल सुनते थे भगवान, इतना आनंद आया। सुनिए आपसे। हाँ गजल हमको भगवान शराब की गजलें खूब आती हैं, शराब की गजलें। और शराब नहीं पीते हैं और गजलें आती हैं शराब की। एक नमूना सुना दें छोटा सा। जी भगवान। हैं? जी। कल जो पी थी अजी, ये तो उसका नशा है, तुम्हारी कसम आज पी ही नहीं, कल जो पी थी अजी। बहुत बढ़िया। तो भगवान एक वो भी दौर था जिंदगी का। तो गीतों से होते हुए गजलों में आए, गजलों में आए तो समझना शुरू कर दिया। गजल को समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा गजल को, है ना। तो भगवान गजल को सुनते सुनते जब अध्यात्म में आए, तो भगवान फिर हम फिर सभी चीज़ों के अर्थ की ओर दृष्टि गई। तो भगवान वही गीतों का बचपन का शौक़ अभी भी हमको है, बहुत शौक़ है। कभी कभी हम खाली होते हैं तो हम लिखते हैं यूट्यूब पे जिंदगी,
अब जिंदगी से ढेर सारे गाने हैं, अब भगवान फिर उस गाने के सुनते हैं तो फिर उसका भगवान अपना वेदांत निकाल देते हैं उसमें से। तो भगवान अभी जो कंचन भगवान ने सुनाया उसमें एक बहुत अच्छी बात आई है कि परम धाम कौन है। तो बता दें भगवान परम धाम कौन है? जी। अपना घर परम धाम है, अपना घर अधिष्ठान है, अपना घर स्वयं प्रकाश है। अपने घर पहुंच जाओगे ना तो भगवान फिर मरना नहीं पड़ेगा। अपने घर में मृत्यु नहीं है भगवान। कितना अच्छा अपना घर है भगवान। बहुत बढ़िया। देखिए अपने घर में भगवान मृत्यु नहीं है, वहाँ जन्म भी नहीं है। अपने घर में जन्म नहीं है, अपने घर में पापा मम्मी मारने डांटने वाले नहीं हैं। क्यों? अरे अभी सुनाया तो था, सुख दुख जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। अपने घर में भगवान राग द्वेष नहीं है, वहाँ स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है। राग द्वेष किससे होता है? दूसरों से, और दूसरा है ही नहीं भगवान। क्या बढ़िया। मदन लाल भगवान अपने घर में कोई काम काज है? कुछ काम वाम है? मदन लाल भगवान का माइक ऑन नहीं हो रहा है। माधव भगवान से पूछते हैं, माधव भगवान अपने घर में कोई काम है? कोई काम नहीं है भगवान। मजूरी है? न कोई मजूरी है, मैं ही साहब हूँ। देखो भगवान। अच्छा एक बात बताओ कि अपने घर में कहीं कुछ ऐसा है कि क्षरण होता हो या बीमारी होती हो? न क्षरण है न मरण है। क्या बात है भगवान। यही तो कंचन भगवान ने पढ़ा है अभी कि ये भगवान जरा पढ़ना ही 4 लाइन दोबारा से। तद्धाम परमम मम, वही तद्धाम परमम मम, वही मेरा परम धाम है। उसको जान लेने पर वहां से फिर लौटना नहीं होता। गजब। क्या उस घर से लौटना नहीं होता। केवल जान लेने पर। जान लेने पर। हाँ, करना वरना कुछ नहीं है। उस धाम का अर्थ होता है घर, अर्थात अधिष्ठान। अधिष्ठानो अहम। दूसरा अर्थ होता है ज्योति स्वरूप, जिसका तात्पर्य है स्वयं प्रकाश, अधिष्ठान। उसी को धाम कहते हैं। वो धाम वहां पर है आता है जहां चिद वस्तु और सद वस्तु दोनों एक हो जाती हैं। वह है मेरा धाम। हाँ, क्या बात है। तो भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आई है, नोट कर लीजिए आप लोग कि यद गत्वा न निवर्तन्ते। तो स्वामी जी ने बताया है गत्वा का अर्थ यहाँ पर ज्ञात्वा है। गत्वा का क्या अर्थ है? ज्ञात्वा। ज्ञात्वा। तो भगवान इस प्रकार से गीता रस रत्नाकर हमारा समाप्त होता है। ज्ञानेश्वरी गीता में देखो कितना बड़ा अर्थ है। मेरा ख्याल कल चलेगा इसकी व्याख्या। जी। थोड़ा बड़ा है उसमें, है ना। तो 15/6 मंत्र हम लोग को एक बार फिर सुनने का सौभाग्य होगा कल। अब बहुत अच्छा मंत्र है भगवान। हम तो चलते फिरते उठते बैठते गाते रहते हैं। न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस मंत्र को याद कर लीजिए, बहुत सुंदर मंत्र है भगवान। तो अब 2 मिनट के लिए हम लोग अपने आत्म स्वरूप में बैठेंगे, फिर सत्संग समाप्त होगा। 2 मिनट के लिए भगवान।
एक बेच दिया, जिंदगी एक किराए का घर है, मिल गया किसी को। प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम प्रणाम निशु भगवान, भगवान प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान।